नमस्कार। उत्तर मागे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर मागे प्रदेश में आज हम बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर गुंडे बेखौफ हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि जिसका मन होता है किसी बेटी को छेड़ जाता है और विरोध हो जाए तो गोली मारकर सांसों का कारवा तोड़ जाता है। हालत ये हो गए हैं कि अपराधियों ने आम और खास के बीच का फर्क मिटा दिया है। हालात ये हैं कि गाजियाबाद में हर कोई गन पॉइंट पर है और इतना ही नहीं, दूसरे क्षेत्र के अपराधियों के लिए शव फेंकने का डंपिंग ग्राउंड भी गाजियाबाद बन चुका है। सवाल ये है कि गाजियाबाद क्या गुनाहगारों का वो गढ़ बन गया है जिसके सामने पुलिस पस्त हो चुकी है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े रसूखदार परिवार के गन पॉइंट पर आने के बाद ये सवाल फिर से बुलंद होने लगे हैं और इसी का उत्तर मांग रहा है प्रदेश। गाजियाबाद में अपराधियों का गदर। कभी चल रही गोली, कभी हो रहे अपहरण। मुरादनगर एमएलए के मामा की गोली मारकर हत्या। पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी का रिश्तेदार था मृतक। 4 दिन में 2 बच्चों का हुआ अपहरण। लूटपाट हुई आम, घटनाएं जारी हैं सरेआम। बेखौफ हैं अपराधी, औंधे मुंह कानून व्यवस्था। गुनाहगारों का गढ़ बना गाजियाबाद, उत्तर मागे प्रदेश। तो सवाल यही है कि क्या गाजियाबाद गुंडों का, गुनहगारों का गढ़ बन गया है? और अगर ऐसा है तो आखिर गन पॉइंट से जिला कब हटेगा? क्योंकि लगातार सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं, उससे सवाल गंभीर हो गए हैं। कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हम सीधे रुख करते हैं। अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक मिश्रा जी, नेता सपा। जीपी चतुर्वेदी जी, पूर्व आईपीएस, और प्रियंका गुप्ता जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत स्वागत है। अशोक पांडे जी, गाजियाबाद में जिस तरीके से ताबड़तोड़ अपराधियों की गोलियां चल रही हैं और आज उस परिवार के एक सदस्य की हत्या हुई है जिसका 2 दशकों से सियासी रसूख है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा सियासी परिवार है, आम और खास का फर्क मिट गया है सर, गाजियाबाद संभल नहीं रहा है क्या? देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे ये हम उस घटना से हम लोग मर्माहत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि हम लोग अपराध पे अंकुश लगाने में लगभग कामयाब। जितने बड़े अपराधी हैं उनको हम जिस तरह से टारगेट बना के जिस तरह से हम उनका दमन कर रहे हैं वो जनता देख रही है। सुनील लाठी भी उस एरिया के परेशान हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि जो ये घटना हुई है ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पे जो भी अपराधी होगा। सवाल सर मेरा ये है कि गाजियाबाद के माथे पर जो दुर्भाग्य लिखा गया है, जिम्मेदार कौन है इसका? देखिए, गाजियाबाद के माथे पे अगर दुर्भाग्य है तो निश्चित तौर पे उसे हम बदलने का काम करेंगे। हमने पुलिस को खुला हाथ दिया है। आपने देखा होगा जो लापरवाह पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। निश्चित तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं यही गाजियाबाद एक दिन जिंदाबाद होकर उभरेगा। ठीक है प्रियंका जी, अशोक जी कह रहे हैं कि गाजियाबाद जिंदाबाद हो जाएगा, लेकिन जो हालात अभी बन रहे हैं उसमें जिंदाबाद होने की स्थिति दिख रही है क्या? देखिए, वास्तव में इनके पास शब्दों का चयन जो है बड़ी खूबसूरती के साथ करते हैं, पर और ग्राउंड लेवल पर जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि अपराध चरम पर है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। जो कार्यवाही ये कर रहे हैं उस अपराधियों के हौसले तो बुलंद है, पर जिसके साथ अपराध की फैक्ट्री के साथ पकड़े गए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? यूपी में कानून व्यवस्था वैसे ही बेदम हो चुकी है। आए दिन अपहरण। प्रियंका जी, अशोक जी ने काउंटर सवाल किया है। आम बात हो वो पूछ रहे हैं कि प्रियंका जी के करीबी कट्टे की फैक्ट्री के साथ पकड़े गए रायबरेली में, आप लोग जिम्मेदार हैं इसके? रायबरेली में जिले का महामंत्री रायबरेली में अवैध असलहे की फैक्ट्री के साथ पकड़े गए। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? जेल में डालिए ना आप, यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के क्या बोल रहे हैं? नहीं, जेल गए, वो तो जेल गए। हम तो जेल में पीएफआई को भी डालेंगे और उसका समर्थन करने वाले किसी भी ये बेहयाई किसी को डालेंगे। बैठ के बड़ी बड़ी बातें ना करिए और अपराध पे जो है
लगाम लगाने के बारे में सोचिए। अरे वास्तव में आप बातें देखिए उत्तर कि प्रदेश इन्होंने जो में प्रदेश तो की आप हालत बना दी है कि आग लगाने अपराधी निकली थी। अपराध करके तो ये खुलेआम क्या घूमता कम गुंडई है? पर जिसके उत्तर साथ प्रदेश अपराध में होता है वो अपनी जब सुरक्षा की उत्तर गुहार प्रदेश में लगाता जब हम रहता है। जांच कर आप रहे इससे हैं पहले महोबा हाथरस का की केस घटना देख में लीजिए। नार्को टेस्ट और करा रहे अगर हैं हम बात तो करें प्रियंका वाड्रा चली आई जमालो बुआ की तरह आग लगाने, और लेकिन वो बंबई नहीं जाएंगी, वहाँ बलात्कार हुआ। वो शर्म करिए, राजस्थान नहीं तमीज से जाएंगी। बात करिए। ऐसे लोग भी तो अपराध तमीज कर नहीं रहे हैं सिखाई उत्तर जाती है आप प्रदेश लोगों में। को। इतनी बदतमीजी से आप लोग बात कर रहे हैं, कम से कम थोड़ी महिलाओं के लिए सभ्यता और तमीज रख लेते हैं। और तभी आप लोगों के जो महिलाओं के नेता प्रति है ना, सम्मान है, जो लेकिन रणजीत उत्तर बहादुर प्रदेश जैसे में नेता जो है, आग उनको लगाएगा शर्म नहीं उसके आती ये खिलाफ बात हम बोलते बोलेंगे। हुए कि ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर बोलिएगा, लेकिन सवाल आज गाजियाबाद का है। आप लोग जीपी महिला चतुर्वेदी सर, विरोधी जो सोच स्थितियां लेकर बन जो रही चलते हैं, ना, और ये आपके सवाल नेता हम और इसलिए मंत्री उठा रहे हैं सिर्फ क्योंकि इसी बात आज पे हैं गाजियाबाद कि में जो बैठकर परिवार महिलाओं निशाना का बनाया गया है, अपमान कर सके, महिलाओं का अपमान राजपाल कर सके। त्यागी 7 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, बहुत बड़ा रसूख इस परिवार का है। और इस परिवार के अलावा अगर हम घटनाओं पर नजर डालें सर, 8 अक्टूबर को छात्र को अगवा किया गया, 7 तारीख को मुरादनगर में फौजी की हत्या हुई, 5 अक्टूबर को लोनी बॉर्डर में युवती की हत्या हुई, 4 तारीख को 2 पक्षों में गोली चली, और 4 को ही भी साहिबाबाद में बच्चे का अपहरण हुआ। 2 अक्टूबर को पुलिस वर्दी में आए 5 लोगों ने घर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। मतलब सिलसिला चल पड़ा है सर गाजियाबाद में। क्या आप मानते हैं कि जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, जिस तरीके की पुलिसिंग होनी चाहिए गाजियाबाद में, वो नहीं हो पा रही है? चतुर्वेदी सर, मेरा आपसे सवाल था, आवाज आ रही है क्या आपको? ठीक है, जीपी चतुर्वेदी उनके पास जाएंगे। अशोक पांडे जी, यही सवाल आपके पास भी है कि जब सिलसिला चल रहा है, 4 दिन में 2 अपहरण, 4 दिन में 3 हत्याएं, और उसके बाद आप आपसी फायरिंग की बात कर लीजिए, लूटपाट की बात कर लीजिए, और सबसे अहम बात की छेड़खानी के मामले में शिकायत करने पर जब एक पत्रकार की हत्या हुई थी, तब खुद मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था, आईजी को भेजा था गाजियाबाद, लगा था कि गाजियाबाद अब स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन स्वर्ग तो नहीं बन पाए सर, स्वर्गवासी लोग हो रहे हैं धड़ाधड़। निश्चित तौर पे हमने पुलिस को खुला हाथ दिया है। उत्तर प्रदेश में अपराध का जिन दलों ने राजनीतिकरण किया था, आज हम अपराध का राजनीतिकरण रोकने में कामयाब हो रहे हैं। ये अलग बात है। गाजियाबाद में जो ये दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, निश्चित तौर पे इसकी जांच होगी और जो भी दोषी होगा बचेगा नहीं। अपराधियों को बचाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन सवाल अशोक पांडे जी ये है कि आपने जब फ्री हैंड दे रखा है तब ये हालत है, तो बंधे हाथ कैसे होते हैं? इसका मतलब आपसे आपकी कानून व्यवस्था जो है, वो चाहे गृह सचिव हो, चाहे आईजी हो, चाहे एसएसपी कलानिधि नैथानी हो, किसी के बस का गाजियाबाद नहीं। हटाइए इनको, दूसरे को लाइए जो संभाल पाए। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को हम ठीक कर पाने में समर्थ हो हुए हैं। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में आपने देखा हो, चाहे मुख्तार हो, अतीक हो, सुनील लाठी हो, और चाहे विकास दुबे हो, चाहे विजय मिश्रा हो, ये दुर्भाग्यजनक है। जब हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो कोई उनके मकान को गिराने की निंदा करता है। सर, मैं पूछता हूँ आपसे, गाजियाबाद आप पहुंच जाते, कानपुर और भदोही बना देंगे। गाजियाबाद का बताइए ना। गाजियाबाद निश्चित तौर पे जो घटना हुई है उसमें अपराधी तत्काल जेल के अंदर होंगे। ठीक है, और निश्चित तौर जीपी पे चतुर्वेदी सर, आपको आवाज आ रही है क्या? दंड की व्यवस्था हम करेंगे। चतुर्वेदी सर, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है प्रियंका जी, लेकिन सवाल ये है कि आप लोग के जो नेता हैं वो कानपुर मामले पर ट्वीट कर देते हैं, भदोही मामले में ट्वीट कर देते हैं, अन्याय दिख जाता है, हाथरस पहुंच जाते हैं। ये दिल्ली से सटा हुआ एनसीआर है, क्यों वहां की चिंता नहीं होती? वहां से मतलब नहीं कि आपके नेताओं का, पूरी नजर लखनऊ पर ही है। लेकिन बिल्कुल चिंता होती है, बिल्कुल चिंता होती है, और हर बार जो वहाँ है खाली ट्वीट करेंगी, जनता के साथ चीट करेंगी, दिखाई है। और उसके साथ में जो कानून व्यवस्था आज बीजेपी सरकार चला रही है, उसके प्रति हमेशा सवालों के कटघरों में खड़ी रही है। जिस तरह से ये कार्यवाही के नाम पर सिर्फ लीपापोती करते हैं, उससे अपराधियों के हौसले और ज्यादा बुलंद होते हैं। और उसके अरे बाद होता आपने क्या है, अतीक अहमद के घर को गिरते नहीं देखा, काम करते हैं। आपने मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई होते नहीं देखा।
आंख खोलिए, आंख खोलिए, सच अरे बोलिए। भाई अपराध कम करेंगे कि मुख्तार अंसारी को एक लेवल बना के अपने अपने माथे पे चिपका लेंगे आप लोग? अपराधी ये बताइए, के अपराध खिलाफ के कार्रवाई मुख्तार हम अंसारी कर जी से रहे हैं और कम हो करते रहेंगे। आप अपराधियों को पकड़ रहे हैं कि एक मुख्तार अंसारी निश्चित का लेवल उत्तर चिपका प्रदेश के घूम में रहे हैं आप दूसरों पर? यूपी में अपराध कम हुआ है, जो आंकड़े हैं यूपी में अपराध कम हुआ है, अरे देख आप बताइए, लीजिएगा। आपने कितने अपराध कम कर दिए? साल दर साल अपराध में वृद्धि होती चली जा रही है। महिलाओं के आंकड़ा प्रति हो रहे देखिए। अपराध और छेड़खानी ये और लोग लूट और हत्या और महाराष्ट्र रेप में जैसे सुशांत मामले सिंह बढ़ते वाले चले जा में रहे हैं। क्या एक्शन लिया नहीं आप लोगों जाएंगे। ने? आप ये लोगों लोग ने कहीं एक्शन के नाम पर महाराष्ट्र में खानापूर्ति की है। आत्मा वो आप होता महुआ है, की घटना में क्या एक्शन लिया आपने? महाराष्ट्र में आप बलात्कार हाथरस की घटना होगा को देख लीजिए आज। तो प्रियंका CBI जी जांच के जाएंगी, नाम पर SIT की राजस्थान जांच में करा रहे हैं। बलात्कार CBI होगा, का नाम प्रियंका बदल के जी SIT नहीं रख जाएंगी। दिया है। दिक्कत सर यही है। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं दलित होगी। यही है सियासत की। शर्म आनी उत्तर चाहिए प्रदेश आप लोगों में को। आग कि लगाएंगी। बीजेपी को ये राजस्थान का आग अपराध लगाने अपराध देंगे। दिखता है, हम आपसे कहना कांग्रेस चाहते को हैं। बीजेपी का अपराध अपराध दिखता है। इन सब के बीच हमारे साथ चर्चा में अभिषेक मिश्रा जी जुड़ गए। सर आपका स्वागत है चर्चा में। जिस तरीके की तस्वीरें बन रही हैं और गाजियाबाद में जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलीबारी चल रही है, ये क्या हालात हैं और कैसे सुधरेंगे? कमी आपको कहां लगती है? अवधेश जी, उत्तर प्रदेश में जो शीर्ष नेतृत्व है, असल में दिक्कत ये हुई है उत्तर प्रदेश में कि न नियम, न कानून, न पुलिस, न व्यवस्था, न जुडिशरी, न लेजिस्लेचर की कोई कीमत बची है। जो चीज माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल से आदेशित होती है वही चीज नीचे इंप्लीमेंट होती है। अच्छा, किसी भी सरकार में नॉर्मली होता है ये, इसीलिए जो अच्छाई होती है वो भी मुख्यमंत्री को मिलती है और जो प्रदेश में बुराई होती है वो भी माननीय मुख्यमंत्री के सर आती है, चाहे कोई भी सरकार हो। आज पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है। न लॉ बचा है, न ऑर्डर बचा है। किसी भी चीज में किसी भी तरीके की न तो इनके यहां जांच हो पाती है, न पुलिस। आपने देखा किस तरीके से पुलिस बर्ताव कर रही है, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो आईएएस के अफसर हैं बैठ करके धमकी दे रहे हैं। सरकार की ना मंशा बची, ना नीयत बची है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अफसर आज छूटे हुए हैं, जिन अफसरों को ऐसी छूट मिल गई है, वो बहुत अन्याय कर रहे हैं, बहुत अत्याचार कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह फेल है और ये व्यवस्था तब तक नहीं सुधरेगी अवधेश जी, जब तक इस व्यवस्था को जो लोग आज चला रहे हैं, सत्ताधारी जो लोग हैं, जिनको डेमोक्रेसी में इलेक्टेड लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करें, पुलिस को कंट्रोल करें, उस व्यवस्था को चलाएं। आज वो पूरी चेन ऑफ कमांड ही टूट गई है। इनके यहां कोई आदमी ये नहीं पता कौन जिम्मेदार है। कोई शिकायत होती उसकी जांच नहीं होती, कोई जांच आदेश हो तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। आपको याद होगा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, मेरे पास लखीमपुर का ही प्रकरण अगर आप याद करिए, निर्विन मिश्र जी का जो मर्डर हुआ था, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल से परिवार को यह आश्वासन दिया गया था, आज भी आमरण अनशन चल रहा है वहां, कि हम इसकी एक हफ्ते में सीओ के खिलाफ एफआईआर लिखा करके जांच कराएंगे। आज तक न उसकी एफआईआर जांच हुई, न उसके खिलाफ कोई टीम गई, न किसी तरीके की जांच हुई। आज भी परिवार अनशन पे बैठा हुआ है। हाथरस में क्या हुआ आपने देखा, 7 दिन एफआईआर नहीं लिखी गई, 14 दिन बच्ची को इलाज के लिए नहीं भेजा गया। जबरदस्ती रात में 2:30 बजे, किसी हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म के हिसाब से सूर्यास्त के बाद बॉडी नहीं जलाई जा सकती, लेकिन उस बच्ची की लाश रात में 2:30 बजे जला दी गई जबरदस्ती पुलिस प्रशासन के दबाव में। आपने देखा किस तरह पुलिस उठा उठा के लोगों को फेंक रही है। सड़क पे जो लोग सो गए, गांव वाले लेट गए कि एम्बुलेंस आगे न जा पाए, उनको उठा उठा के पुलिस ने बिल्कुल उनको मारा गया। तो जमीन पे सवाल बैठ ये के है रो कि रही क्या कि हमको बच्ची को एक बार विदाई कराने दो। अहम सवाल आ गया है। जीपी चतुर्वेदी सर, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है आवाज। सर सवाल यह है कि अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने अफसरों को फ्री हैंड दिया है, व्यवस्था सुधर जाएगी। अभिषेक जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फ्री हैंड देना भी खतरनाक होता है, फिर अराजकता होती है। इन सब के बीच गाजियाबाद में जो स्थिति बनी है, खासतौर से गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ इलाका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा रसूखदार परिवार, और सबसे अहम बात, कुछ दिन पहले पत्रकार हत्याकांड में मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया था, व्यवस्था सुधरने के दावे हुए थे, लेकिन जस की तस हालत। कमी कहां पर हो रही है? कमी हमें लगता है कि जो आपने कहा ना फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए, फिर आप ये कह रहे, ये भी बात उठी रही है कि नहीं पूरी तरह फ्री हैंड नहीं छोड़ना चाहिए जी। पुलिस को। मुझे लगता है कि पुलिसिंग करना चाहिए और उसे उतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जितने हद तक वो पुलिसिंग कर सके जी। राजनीतिक हस्तक्षेप उस स्तर तक होना चाहिए जब ये अत्याचार कर रहे हों, चाहे सियासी दल हों, चाहे बाहर के लोग हैं, चाहे पार्टियां हों, चाहे अन्य पार्टियां हों, जो विपक्षी हों, उन्हें पूरी छूट होनी चाहिए कि भाई आप पुलिस के अत्याचार को देख रहे हैं, के खिलाफ आवाज उठाइए। आप मुझे एक बात बताइए, विगत 20 वर्षों का इतिहास देखिए, पुलिस को कितना स्वतंत्र होकर काम करने का
मौका दिया गया है। अगर आप 20 वर्ष, मैं पुलिस की सेवा में रहा हूं, मैं जान रहा हूं जी आप कहते हैं बहुत छूट देंगे तो निरंकुश हो जाएंगे, आप कह रहे छूट नहीं देंगे तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाएगी। जी इसके बीच की व्यवस्था के लिए सियासी दल के लोग, सारे लोग मिलकर एक साथ बात नहीं कर सकते। हमारे लिए क्या मतलब है विपक्षी पार्टी है या ये पार्टी, हम तो पुलिस के लोग हैं। बिल्कुल। हमें क्या मतलब कि आप विपक्ष में हैं, आप सत्ता में हैं, आप सत्ता में आने के लिए परेशान है, सत्ता वाला अपनी सत्ता बचाने के लिए परेशान है, जी पुलिस वाला अपनी पुलिसिंग के लिए परेशान है कि किस तरह हम जनता की मदद कर सके। मैं जानता हूं मेरे साथ कई लोग वहां बैठे हैं, मुझे अच्छी तरह जानते होंगे। जी। मेरे लिए एक राजनेता ने ये फोन करके बताया था जी कि आपके पास तो इतनी भीड़ होगी जनता की जितनी तो मेरे यहाँ नहीं होती है। जब मैं कर सकता हूं तो सारे पुलिस के अधिकारी ऐसा कर सकते हैं, वो करते हैं। मौका तो दें श्रीमान। जी आप ये बताइए, बात पूरी अशोक पांडे जी, ये मौका देने के नाम पर कुछ और हो रहा है क्या? आप मौका नहीं देंगे तो कैसे स्थितियां सुधरेंगी? अशोक पांडे, व्यवस्था बना रखी है, दंड की व्यवस्था बना रखी है, आप पूछिए उनसे निलंबन के अलावा किसे दंड देते हैं? निश्चित अशोक तौर पांडे पे एक हाथरस की ही घटना लीजिए। देखिए आपको बता दें कि हाथरस की घटना, आप मुझे बताइए निलंबन के बाद कितना दंड दिया इन लोगों ने, जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया उसकी सूची मंगाई। नार्को टेस्ट हो रहा है, एसआईटी जांच बैठ गई है और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, सीबीआई के लिए कहा भी गया, लेकिन दुर्भाग्य ये लोग मानने को तैयार नहीं। ये न सरकार को मान रहे हैं न कानून अरे को आप मान रहे हैं। मानने दीजिए, मानने के लिए क्या है? सारे लोग मानने के लिए तैयार है। कोई पुलिसिंग है जिस पुलिस को उसी को आप काम करने का मौका दीजिए ना उस सर। दल में हैं, अभिषेक भाई तो उस दल में हैं जहां नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो उसमें बैठा गुंडा, जहां नेताजी कहते थे कि नौजवानों से गलतियां हो जाया करती हैं, जहां उत्तर प्रदेश की दलित मुख्यमंत्री को गेस्ट हाउस में मारते मारते ये लोग बचे। ये लोग कानून नहीं की देखिए बात अशोक करते पांडे हैं जी, तो बड़ी आप हंसी ये आती कहने है। की स्थिति में तब रहेंगे जब गाजियाबाद में क्राइम रेट संभाल लेंगे। अभी आप ये कहने की स्थिति में है नहीं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन जो चतुर्वेदी जी ने सवाल उठाया वो बहुत अहम है कि पुलिस काम करती नहीं या काम करने नहीं दिया जाता, सियासत पीस कर रख देती है। इस पर भी आएंगे, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। तो उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात कर रहे हैं कि क्या गाजियाबाद गुनहगारों का गढ़ बन गया है, लेकिन इन सब के बीच जीपी चतुर्वेदी जी ने जो सवाल उठाया वो बहुत अहम है। प्रियंका जी जो सवाल उठाया कि आप पुलिस कर्मियों को काम करने कहाँ देते हैं आप लोग। अगर कानपुर में बिकरू में विकास दुबे को नेस्त नाबूद कर दे पुलिस, तब आप लोगों को ब्राह्मण दिखने लगता है। हाथरस में कुछ करे तो आप पहुंच जाते हैं, वहां पुलिस की कार्रवाई गलत लग लेती है। मतलब जहां पर आपका सियासी हित सधे वो कार्रवाई अच्छी, अगर कहीं तारीफ हो जाए तो गड़बड़। तो पुलिस को तो आप लोग भी पीस रहे हैं, काम करने कहां देते हैं? सही तो कह रहे हैं चतुर्वेदी जी। देखिए इनके हर केस में, चाहे वो विकास दुबे का हो और चाहे हाथरस का हो और चाहे इससे पहले जो है कुलदीप सिंह सेंगर का केस हो, हर केस में इनकी ना रिपोर्ट लिखी जाती है और जब अपराध हो जाता है, जब मीडिया आक्रोशित हो जाती है, जब जनता के अंदर जो है सहने की क्षमता खत्म हो जाती है, सड़कों पर आ जाती है, जब विपक्ष इनके मुद्दों को हाईलाइट करने लगता है, तब जाकर ये कहीं एक्शन फॉर्म में दिखते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि आपको हाथरस की कार्रवाई अच्छी लगेगी, बिकरू की कार्रवाई अच्छी नहीं लगेगी, फिर कहीं की अच्छी लगेगी, ये क्यों करते हैं आप लोग? सेलेक्टिव क्यों करते हैं राजनीति? कार्रवाई कर कहाँ रहे हैं? इन्होंने तो कहा कि हम सीबीआई की जांच करेंगे और 5-6 दिन हो रखे हैं, सीबीआई का कहीं पता नहीं है। ये एसआईटी का टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। जब वहां पे साक्ष्य खत्म हो जाएंगे तब आप सीबीआई को भेजेंगे क्या वहां पर खाना पूर्ति करने के लिए? सीबीआई को तो वो केस अब लेना भी मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपके नेता सोनभद्र पहुंच जाएंगे, लखनऊ पहुंच जाएंगे, हाथरस पहुंच जाएंगे, लेकिन एनसीआर का क्षेत्र है गाजियाबाद, वहां नहीं जाएंगे। लेकिन अशोक पांडे जी सवाल ये है, गाजियाबाद क्या इसलिए आपसे नहीं संभल रहा है क्योंकि फ्री हैंड देने की बात आप करते हैं, फ्री हैंड देते नहीं है? चाहे जितनी जो है तानाशाही दिखा लें, ये चाहे डंडे मारे या चाहे लाठियां मारे। आपको बता दें, हमने आपने देखा होगा लापरवाह अधिकारियों को ट्रांसफर किया है। हमने तो यहाँ तक प्लानिंग की है कि हम स्क्रीनिंग करा के घर बैठाने का काम करेंगे। जो भी अधिकारी है उसे निश्चित तौर पे जो जिम्मा है उस जिम्मा को उसे निभाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये लोग क्या बात करेंगे, ये तो रावण की बहन और रावण दोनों, PFI, कांग्रेस आई, SFI, ये सब विदेशी पैसे पर
आग लगाने के लिए अरे गए शर्म थे। जो करिए, क्यों नहीं सामने किया आ रहा है बाईपास मामला, खत्म कर पाया? पीएफआई का मुखपत्र क्यों नहीं का किया जो बाईपास संपादक खत्म है कर पाया? उसके खाते में सिर्फ उसके करोड़ों पीछे रुपया है, छुपने का एक इसकी बहाना जांच ढूंढते होगी। रहते हैं आप लोग। पीएफआई, कांग्रेस आई, अरे क्यों नहीं पकड़ पाए करोड़ों रुपया है? सीपीआई, एक नोटबंदी बेहयाई तो आप नहीं लोगों ने चलेगी करोड़ों रुपया उत्तर ठीक प्रदेश है। में। अभिषेक जी, सवाल ये है कि अगर वापस कोई ले आए। इलाका बिकरू बन जाता है, अगर कोई खाली इलाका बातें गाजियाबाद कराने बन लोगों जाता से है, और अगर कुछ कोई इलाका हाथरस बन जाता है, तो क्या सियासत जो होती है सेलेक्टिव वो भी जिम्मेदार है क्या? क्योंकि हमें याद है कि आपका जब शासनकाल था, अमिताभ ठाकुर के मामले में क्या हुआ था? अमिताभ जी, अवधेश जी, दो चीजों पे इस पर जवाब देना चाहूंगा, दोनों सवाल का मुझे मौका दीजिएगा। पहली चीज तो जो अभी भाई अशोक पांडे साहब कह रहे थे कि जो इन्होंने गिनाए हैं, कई सारे नाम बार बार गिना रहे थे, इनको बता दीजिए कि इनको कंट्रोल करना, इनको इन्वेस्टिगेट करना, इसको ब्लॉक करना, इसकी इंटेलिजेंस लगाना, इसकी इंटेलिजेंस पे एक्ट करना, उस इंटेलिजेंस को ब्लॉक करना, ऐसे एक्टिविटीज को इनके गृह मंत्री का काम था, जो कि माननीय अमित शाह साहब के पास विभाग है। तो ज्यादा अगर आज टीवी पे बैठ करके गृह मंत्रालय की खिंचाई करेंगे तो पता नहीं शाम तक क्या कार्रवाई हो जाए। तो मेरी सलाह है, भाई हैं तो ऐसा काम ना करें जो इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, क्योंकि सारे काम भारत सरकार के गृह मंत्रालय से जितने सवाल ये उठा रहे हैं, अभी ये फेलियर अगर है तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय का है। अब ये दोबारा इस पे बोलना चाहते कि नहीं, ये तो अशोक पांडे जी ने जांच एजेंसियों का दूसरा जो अंदेशा सवाल आपने है, कहा, अशोक भाई सुनने की उस आदत डालो आधार पे यार। मैं कह रहा हूं, अशोक भाई, अब आप अंदेशे पे आ गए। देखिए भाषा बदल गई, अभिषेक भाई, अवधेश जी भाषा बदल गई, देखिए शब्द बदल गए। अभी तक नहीं, गिना नहीं, रहे थे लगातार, जो ये पता नहीं जांच कौन से आई गिना एजेंसियों रहे की जो थे, अब रिपोर्ट बदल है, गई अभिषेक भाषा। भाई, जांच एबीपी एजेंसियों के माध्यम से मैं रिपोर्ट चाहता है हूं कि पूरा नहीं? हिंदुस्तान देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी वाले किस तरह अपनी भाषा बदलते हैं। अवधेश जी आप नोट कर लेना, इसकी भाषा क्लिप मुझे नहीं भेज देना, बदल मैं रहा अपने हूं। फेसबुक पे जांच डाल दूंगा। एजेंसियों की रिपोर्ट अच्छा। है, उसे कह रहा हूं अरे अभिषेक अवधेश भाई, अल्लो ठीक आप है, भाई, सुन आपको लीजिए, भाई वक्त कह कम है। दिया, आपको सलाह दे दी अच्छी, तो आपको बुरा लग रहा है। अभिषेक जी, सवाल ये, गाजियाबाद जी। जैसे जिले दूसरा जो कैसे आपने सवाल बचेंगे? कहा, वहां मैं पर जवाब दे गोलियां रहा हूं, चल जवाब रही दे है, रहा हूं, पूरा जवाब जिला दे रहा गन हूं। पॉइंट पर है। अवधेश जी मैं जवाब दे रहा हूं। जी, वो देखिए, अभी इसमें आपने दो सवाल कह दिए, मैं इनका दोनों का जवाब दे रहा हूं। पहला जो आपने पूछा कि आप लोग सिलेक्टिव क्यों करते हैं, अरे भाई अवधेश जी इतनी इजाजत हमें दीजिए कि हम सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकें, हम विपक्ष में। इसका यह मतलब नहीं कि अच्छी चीज की बुराई करेंगे। जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस, जहां हमारे नौजवान, जहां हमारी पुलिस अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा करेगी, नागरिक की रक्षा करेगी, वहां हम कहेंगे अच्छा काम किया। जहां बुरा करेंगे वहां ओपनली कहेंगे, मुख्यमंत्री को कहेंगे कि गलत काम हो रहा है, गलत, इसको ठीक करिए। आपने पूछा ठीक कैसे होगा, ठीक होने का सिर्फ एक तरीका है, अब इनसे सरकार न चल रही है न संभल रही है। जो लोग हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के नागरिक को 5 साल की संविदा दे रहे थे नौजवान को, उत्तर प्रदेश के नौजवान ने, किसान ने, बेरोजगार ने यह तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की 1 साल की संविदा बची है, उससे पहले अगर राष्ट्रपति जी समाप्त कर देंगे तो उत्तर प्रदेश बच जाएगा, वरना उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की संविदा समाप्त 1 साल में करने जा रही है। सवाल यह है कि गाजियाबाद हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, जिस तरीके से क्राइम बढ़ा है, एक पूर्व अधिकारी के तौर पर आप क्या देखते हैं, गलतियां कहां पर हैं, किस तरीके से सुधरेगा? क्योंकि बार बार सवाल उठ रहे हैं, घटनाओं का सिलसिला चल रहा है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया। करना चाहता हूं मैं, जी। बिल्कुल मैं एक अनुरोध करना चाहूँ। सबसे पहले मेरी बात का अनुरोध है, सारे सियासतदान बैठे हुए, बड़े लोग बैठे हुए हैं जी, कि जिस तरीके से राय आक्रमण के समय, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, राय आक्रमण के समय सारी राय एक होकर उस शत्रु के विरुद्ध युद्ध अभियान में एकजुट होकर के सारी जनता एकजुट हो भारत का साथ देते हैं। जी, इस समय आंतरिक आक्रमण का समय है। कोरोना के समय बेरोजगारी बढ़ेगी, अत्याचार बढ़ेगा, लूटपाट बढ़ेगी। मैंने ये बात पहले कही कई जगह, आज फिर कह रहा हूं, बेरोजगारी का आलम किसी के बस का नहीं रोक पाना। कोई सरकार या डंके की चोट पर नहीं कह सकते कि सारे लोगों को, मेरे मित्र बैठे हैं अभिषेक मिश्रा जी, वो ये नहीं कह सकते डंके की चोट पे आते ही सारे लोगों को रोजगार दे देंगे। सब बेकार की बातें हैं। हम भी बेरोजगार रहा हूं, उसके बाद नौकरी कर रहा हूं, क्या नौकरी नहीं की। ये आंतरिक आक्रमण का समय है। मेरा हाथ जोड़ के सभी सियासतदान लोगों से अनुरोध है, भाई साहब आप लोग एकजुट होकर के इस संकट से भारत को और अपनी समाज को बचा लीजिए आप, नहीं तो बच्चों को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। ये पुलिस को गाली देते रहेंगे, दूसरी पार्टी को गाली देते रहेंगे, संस्कार में देंगे क्या? बिल्कुल, ये एक अहम बात है कि क्या क्राइम रोकने के लिए या व्यवस्था सुधारने के लिए पक्ष विपक्ष एक नहीं हो सकते, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में अपनी राय रखने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन पॉइंट पर है, लेकिन सवाल यही है कैसे सुधरेगी हालत। उत्तर मध्य प्रदेश में मैडम, ये तो जादू की छड़ी है।